हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं जब हमने h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया, है ना। और उसके मोशन की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। और हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स बिगिन फॉल फ्रीली फ्रॉम सेम हाइट, दोनों सेम हाइट से नीचे गिर रहे हैं, बट द सेकंड स्टार्ट टी नॉट सेकंड आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है, जो सेकंड वाला है उसको हम टी नॉट टाइम बाद ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम आफ्टर द फर्स्ट इज ड्रॉप। जैसे ही हमने पहले को ड्रॉप किया उसके बाद का से टाइम हमको काउंट करना स्टार्ट करना, और कह रहा है कि व्हेन द सेपरेशन बिकम एच नॉट, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, एच नॉट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ओके। और यहाँ से हमने एक पार्टिकल बोल रहे हैं वो, है ना, उसको ड्रॉप किया है। तो एक पार्टिकल ड्रॉप किया, उसके बाद में हमने टी नॉट के बाद दूसरा पार्टिकल ड्रॉप किया है। तो ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है और ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, मान लेते हैं फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और सेकंड वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। तो इसका टाइम अगर टी है तो इसका टाइम हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। क्यों? क्योंकि हमने टी नॉट टाइम के बाद उसको ड्रॉप किया है। तो टी नॉट टाइम के बाद ड्रॉप किया है, मतलब यहाँ पर इसके लिए जो टाइम चलेगा वो टी माइनस टी नॉट, मतलब टी नॉट से वो डिले हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया S1 और सेकंड वाले पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया S2, उसकी बात करें तो S1 को हम लिख सकते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर, और S2 को हम लिख सकते हैं 1/2 जी टी माइनस टी नॉट स्क्वायर। बस इतना सा ही यहाँ पर लॉजिक यूज करना है कि वहां पर डिले टाइम टी नॉट यूज करना। कभी कभी 1 सेकंड 2 सेकंड भी वहां पर गिवन होता है। अगर हम S1 माइनस S2 फाइंड करें और वही है H नॉट, सो 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी माइनस टी नॉट स्क्वायर हमको मिलता है। ठीक है, और यही क्या है, यही H है। तो H इज इक्वल टू, अगर 1/2 जी हमने कॉमन लिया तो हमको यहाँ पर मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। अब चाहे तो यहाँ पर आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर ओपन कर सकते हैं तो, और हमको फाइंड करना है टी। तो 1/2 जी, यहाँ पर एच नॉट है इसका वैल्यू, और ये है टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर प्लस 2 टी इंटू टी नॉट। अभी आप समझ गए होंगे कि सामने क्यों किया, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया है। टी नॉट से टी नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे हम लिख सकते हैं 2h नॉट डिवाइडेड बाई जी, है ना। इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, जी से डिवाइड किया, और फिर हमको मिल रहा है 2t माइनस टी नॉट, 2t नॉट माइनस टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2h नॉट बाई जी प्लस टी नॉट, ओके, टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2t इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 2t नॉट से डिवाइड करके, मतलब 2h नॉट डिवाइडेड बाई जी इंटू 2t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t नॉट। ओके, तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू होगा 2 से 2 कैंसिल, मतलब एच नॉट डिवाइडेड बाई जी टी नॉट प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास टी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल सा लॉजिक यूज किया कि अगर हमने टी नॉट टाइम के बाद में सेकंड पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो उसके लिए सेकंड पार्टिकल के लिए टाइम जो होगा वो टी माइनस टी नॉट होगा। यहाँ पर टी नॉट से वो डिले चलेगा, और फिर दोनों के बीच का सेपरेशन निकाला और फाइंड किया। थैंक यू वेरी मच।